आरती गीता जैन हिमाचल प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। कहा जाता है कि पुस्तकें हमारी मित्र होती हैं। क्या हमें विभिन्न शास्त्रों का संग्रहण करना चाहिए? यदि हाँ, तो पुस्तकों के संग्रहण से क्या लाभ है? हमें अवगत कराने की कृपा करें। नमोस्तु महर्षि। जीवन में साहित्य प्रेमी होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। पुस्तकों का भंडार या पुस्तक की लाइब्रेरी हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। हमारे जीवन में यदि कोई परिवर्तन लाता है तो वो सच्चा साहित्य ही ला सकता है। हमारे अंदर जो क्रांति है, जो आमूलचूल परिवर्तन है, वो सम्यक शास्त्रों को पढ़ने से होता है। और जीवन में सबसे सच्चा और अच्छा जो मित्र है वो हमारी पुस्तकें होती हैं, जो कभी कोई डिमांड नहीं करती हैं, निस्वार्थ रहती हैं और सच्चा ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए वह सदा ही प्रयासरत करती हैं। अर्थात हमें अपने यहाँ चारों अनुयोगों के शास्त्र, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ऐसे बहुत से साहित्य केंद्र हैं जहाँ पर शास्त्रीय अच्छे अच्छे शास्त्र मिलते हैं। जीवराज ग्रंथमाला, भारतीय ज्ञानपीठ है और भी अन्य ऐसे प्रामाणिक जो प्रकाशक के स्थान हैं, वहाँ से हमें साहित्य लाना चाहिए और अपना एक कमरा ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पर हम साधना कर सकें, स्वाध्याय कर सकें। क्योंकि आचार्यों ने कहा है स्वाध्याय जीवन में परम आवश्यक है। स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ध्यान की प्राप्ति होती है। आचार्य कुंद देव कहते हैं, नाणेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान सिद्धि होती है और झाणेन मोक्ष सिद्धि, और ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। ये दो कार्य जिन शासन के कार्य हैं, ज्ञान और ध्यान। भक्ति के जो कार्य हैं वो बीच के हमारे पड़ाव हैं जिससे हम गुजरते हैं और हमें पुण्य आदि की प्राप्ति होती है। तो आपने बहुत सुंदर और अच्छा विचार बनाया है। अपने घर में एक पुस्तकों का संग्रह करने का आप नियम से करें, ग्रंथों का संग्रह करें और उनके बीच में बैठें। जब ग्रंथ होंगे तो निकालेंगे भी, और जब निकालेंगे तो खोलेंगे भी, और खोलेंगे तो उसको पढ़ेंगे भी, और जब पढ़ेंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ बातें अपने अंदर नियम से आएंगी। हर घर में यह संग्रहालय शास्त्र का होना ही चाहिए। वेद विकास जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। जो श्रावक प्रथम प्रतिमा के व्रत धारण करता है उसे क्या क्या त्याग करना चाहिए? कृपया समाधान करें। श्रावक के 11 श्रेणी होती हैं, स्थान होते हैं। वह उत्तम से उत्तम अपने पद को प्राप्त कर सके, इसलिए उसे 11 पायदान उससे गुजरना, 11 सोपान से गुजरना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहला पायदान ही होता है दर्शन प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब होता है पद, प्रतिमा का मतलब होता है स्थान। दर्शन का स्थान, दर्शन का पद। दर्शन का यहाँ पर लोग सोचते हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की पहली प्रतिमा। दर्शन यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की दर्शन से नहीं है। दर्शन तो आप जो चौथा गुण स्थान वर्ती है वो भी, अविरत सम्यक दृष्टि है वो भी, और अभी जो मिथ्या दृष्टि, मंद मिथ्या दृष्टि है वो भी दर्शन करता है। व्यवहारिक सम्यक दृष्टि भी सम्यक प्रभु के दर्शन करता है। दर्शन प्रतिमा से यहाँ मतलब है अष्ट मूल गुण और सप्त व्यसन का त्याग करना। किन चीज़ों का? 8 प्रकार के मूल गुण होते हैं, 3 मकार 5 उदंबर, इनका संकल्प पूर्वक त्याग करना, क्योंकि इनसे त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। और सप्त व्यसन में भी त्रस्त जीवों का ही घात होता है या त्रस्त जीवों को दुख होता है, जैसे शिकार करना, चोरी करना और ये जुआ खेलना आदि। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से सप्त व्यसन का त्याग होना। अभ्यास रूप में 5 अणुव्रतों का पालन होना, अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्याणु, ब्रह्मचर्याणु और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ये 5 अनुव्रतों का अभ्यास रूप में क्या होता है, हम पहली प्रतिमा में ही पालन करते हैं। और ठीक है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, पूजा करना, छठ आवश्यक का पालन करना, व्रती लोग आएँ तो उनके लिए आहार दान आदि देना और अनेक प्रकार के उपकार करना, अंदर से दया,
करुणा और सब जीवों के प्रति प्रेम भाव, वात्सल भाव ऐसा रखना, ये पहली प्रतिमा वाला जो जीव है न्याय और नीति से अपना जीवन जीने वाला होता है। सरकार के नियमों का पालन करता है अर्थात वो न्याय का पालन करता है, समाज के नियम का पालन करता है अर्थात वो नीति का पालन करता है। इस प्रकार से न्याय और नीति से अपना जीवन जीने वाला होता है, इस प्रकार का पहला प्रतिमाधारी कहलाता है। श्रीमती वर्षा सदभैया ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, 53 भाव में से कितने भाव शुभ होते हैं और कितने भाव अशुभ होते हैं, कृपया समाधान करें। 5 प्रकार के भाव होते हैं। आपको तत्वार्थ सूत्र में जो दूसरा अध्याय है उसका पहला सूत्र है और उसमें औपसमिक, छायोपसमिक, औदयिक, छायिक और पारिणामिक। पारिणामिक भाव तो हमेशा शुद्ध भाव ही होता है। जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, ये पारिणामिक भाव हैं जो कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष भाव हैं, ये पारिणामिक भाव कहलाते हैं। वैसे भव्यत्व और अभव्यत्व भाव भी जो है कहीं कहीं अशुद्ध भावों को भी गिना है, क्योंकि कर्म सापेक्ष की अपेक्षा, संसार की अपेक्षा उसको गिना है, क्योंकि दोनों भाव 14 गुण स्थान के बाद अभाव हो जाते हैं। भव्यत्व अभाव भी अभाव हो जाता है, अभव्यत्व तो पहले गुण स्थान तक ही रहता है और भव्य अभाव का भी भाव अभाव हो जाता है। अभी देखिए औदिक भाव में कहीं कहीं कर्म का उदय, जैसे सातक का कर्म का उदय है तो वो औदिक भाव में वो शुभ हो जाता है, और कहीं कहीं असातक का उदय होता है तो वो क्या हो जाता है, वो अशुभ हो जाता है। अब क्षयोष्मिक भाव में भी हम शुभ और अशुभ लगा सकते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो और क्षयोपशम से हम जन्माणी पढ़ते हैं, ठीक है ना, ज्ञान का उदय, तो उससे हम ज्ञान, तो हमारे लिए शुभ भाव हो गया। और यही क्षयोष्मिक भाव से हम दूसरुत शास्त्र भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? दूसरुत शास्त्र पढ़ सकते हैं, तो वो हमारे लिए अशुभ हो जाता है। तो गति, जाति, अब गति देखिए 4 प्रकार की गति है, औदिक भाव में लेते हैं तो उसमें से अब त्रिंच गति लेते हैं तो वो अशुभ हो जाती है, नरक गति लेते हैं तो वो अशुभ हो जाती है, मनुष्य गति लेते हैं और देव गति लेते हैं तो वो शुभ हो जाती है। इसी प्रकार से जाति में 5 इंद्रिय जो है वो शुभ में आ जाती है, 1 इंद्रिय आदि है तो वो अशुभ में जाती हो जाती है। इस प्रकार से हम एक एक चीज़ को बंटवारा करते जाएंगे। औदिक भाव के जितने भेद हैं और क्षयोष्मिक भाव के जितने भेद हैं, छायिक के जितने भेद हैं वो सारे शुभ हैं। छायिक के जितने भी भेद हैं 9 प्रकार के, वो सारे के सारे शुभ हैं, वो अशुभ नहीं हैं। क्षयोपशम में ही शुभ अशुभ होंगे और इसी प्रकार से औदिक में ही भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पारिणामिक में न शुभ लगाना न अशुभ लगाना, वो कर्म निरपेक्ष है, इसलिए वो शुद्ध भाव कहलाते हैं। इस प्रकार से एक एक का आप इस अर्थ समझ लेना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।